इजराइल फिलिस्तीन की जंग जो है वो हक और बातिल की जंग है, जहां दुनिया हक के साथ खड़ी है और इजराइल को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसका मुकाबला इस बार किस कौम से हो रहा है। उस कौम से हो रहा है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी जिंदगियां इजरायलियों को अजीज है। ये तस्वीर लगातार दुनिया के सामने आ रही है कि किस तरीके से मौत के पर्चे उड़ाए जा रहे हैं। 24 घंटे की मोहलत दी जा रही है। 24 घंटे कब के बीत चुके। यहां 16वें दिन जंग की तस्वीर देखने को मिली, पर गाजा छोड़ करके लोग जाने को तैयार नहीं। जहां लगातार इजराइल के आतंकी सैनिक बमबारी कर रहे हैं, ऐसे में तमाम लोग गाजा में मौजूद हैं और साफ तौर पर कह दिया कि वो अपनी सरजमीन को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। भले ही अपने टूटे हुए मलबे में रहना पड़े, भले ही जिस जगह पर हमारे लोगों को दफन किया जा रहा है, जिन्हें शहीद कर दिया जा रहा है, उधर ही रहना पड़े, पर हम गाजा छोड़ करके नहीं जाएंगे। जहां हमास के रॉकेट बरस रहे हैं, हिजबुल्लाह के रॉकेट बरस रहे हैं, तो आईडीएफ को यह फैसला लेना पड़ा कि 2 लाख के आसपास लोग जो हैं वो अपने अपने घर छोड़ करके जाने को मजबूर हो गए हैं। कुछ को वहां से निकाला गया है क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास के रॉकेट बरस रहे हैं। अब जब ऐसी तस्वीरों के बारे में बताया जा रहा है तो इजराइल और अमेरिकन मीडिया द्वारा इन खबरों को छुपा दिया जाता है कि ऐसी कोई घटना घटी नहीं है। पर अब ऐसी तस्वीर सामने आ गई है जिसने साफ तौर पर इससे पर्दा उठा दिया है कि खलबली और तबाही जो है इस बार इजराइल में भी मची है, जो कि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जहां लाखों इजरायली तंबू में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। और ये उस आतंकी इजराइल का चेहरा है जो अपने आप को सुपर पावर बताता है, और सुपर पावर का घमंड और ऊपर वाले सुपर पावर का घमंड भी किस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास ने तोड़ा है, उसकी जीती जागती तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जो कि ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जहां लोग खुल करके कह रहे हैं कि गाजा में जो तबाही मची उसका अंदाजा सब हर किसी को था, और यह पहली मर्तबा हुआ है कि इस तरीके से लाखों की संख्या में तंबू में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं सुपर पावर होने के बावजूद, जो कि कई लोगों का रिएक्शन इसको लेकर के आया। जहां एक अमरीश मिश्रा लिखते हैं कि इजराइल युद्ध हार रहा है, हमास दक्षिण से हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह उत्तर से। इजरायली निवासियों ने एस्डोड, एश्कलोन, बेशोर और नेगेव को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा था वे गाजा को टेंट सिटी में बदल देंगे, लेकिन 1948 के बाद पहली बार इजरायली तंबू में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। किस तरीके से घमंड चकनाचूर हुआ है। 1948 जहां छोटी सी जगह मांगी गई थी फिलिस्तीन से, और धीरे धीरे इजराइल ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, जमीनें चली गई। पर जब बात मस्जिद अल अक्सा को लेकर के आई तो हर कोई खड़ा हो गया इस नाइंसाफी के खिलाफ कि जमीनें गई तो गई, पर मस्जिद अल अक्सा को लेकर के हम पूरी तरीके से जंग लड़ेंगे। जहां हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कहकर के इसे शुरू किया, ये आग लेबनान तक पहुंची, अब ये आग जो है यमन तक जा रही है, ये आग सीरिया और इराक तक पहुंच रही है। 5 तरफ से लगातार हमले हो सकते हैं इजराइल के ऊपर। किसी भी वक्त ये घड़ी महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी, और महायुद्ध में तब्दील होने से पहले ये तस्वीर सामने आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस कदर दहशत का माहौल है। एक मिस्टर कूल लिखते हैं कि ब्रेकिंग, आतंकी इजराइल का घमंड टूट रहा है। 1948 के बाद पहली बार टेंट में रहने के लिए मजबूर हुए हैं सुपर पावर होने के बावजूद।
तो यही ये शख्स साफ तौर पर लिखते हैं कि इजराइल को शायद ये मालूम नहीं था कि इस बार उसका मुकाबला उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी उन्हें जिंदगियां। जो नजारा ये देखने को मिला कि लाखों लोग घर छोड़ करके टेंट में रह रहे हैं, जो कि एश्कलोन, एस्डोड, बेशोर, नेगेव, ये बड़े शहर इजराइल के खाली हो चुके हैं। जो सुपर पावर होने के बाद, मौसाद होने के बाद ये कहता था कि हम किसी से नहीं डरते, चुटकी में मसल देंगे, 57 मुस्लिम देशों की हवा निकाल देंगे, पर यही 2 ही जगह से मोर्चे खुले हैं। तो ये तस्वीर लोगों के सामने है, कई जगह से मोर्चे खुल गए, तो आलम क्या होगा इजराइल में, इसका अंदाजा शायद इजराइल को नहीं है। क्योंकि मैंने ये दिखाया था, बताया था कि हिजबुल्लाह स्टेप्स अप attacks, IDF says fueling fears wider conflict। IDF ने ये तमाम दावे किए कि लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए बोला जा रहा है। कई जगह तंबू लगा दिए गए हैं, उस जगह पर शिविर चलाए जा रहे हैं उनके लिए, और वहीं पर सारे कार्य चल रहे हैं। ये तस्वीर लोगों के सामने आई जहां 1 लाख लोगों को निकाला गया और ऐसी जगह पर ले जाकर के छोड़ा गया, और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी मर्जी से ही शहर को छोड़ दिया है। पूरा का पूरा शहर जो है वो खाली हो चुका है। जहां इजराइल रक्षा बलों के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉन्ड्रिक्स ने कहा कि लेबनान के साथ इजराइल की उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ने की संभावना विशेष रूप से अधिक रही, जहां हिजबुल्लाह के अधिक हमलों के कारण इजरायली सेना ने रविवार को कस्बे खाली कराना जारी रखा। अब जब ये तस्वीर सामने आई तो तमाम लोग कहने लगे कि भैया ये फेक है, ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब इजराइल पिट रहा है तो वो तस्वीरें देखी नहीं जा रही। और यहां साफ तौर पर आईडीएफ और खुद इजरायली रक्षा बलों के लेफ्टिनेंट कर्नल ये कह रहे हैं कि कई कस्बों को हम लोगों ने खाली कराना जारी रखा है, जहां वही आईडीएफ के लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल ने साफ तौर पर कहा कि 1 लाख इजरायलियों को निकाला गया है, उनके द्वारा 1 लाख इजरायलियों को निकाला गया है, और अन्य 1 लाख लोगों ने अपनी इच्छा से इजराइल को छोड़ दिया है। जो दुनिया के सामने ये तस्वीर है, जहां आईडीएफ ने रविवार को कहा कि लेबनान से इजराइल के 3 क्षेत्रों पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई थी, जहां इजरायली सेना ने टैंक और तोपखाने की आग से जवाब दिया और हिजबुल्लाह ने ईरानी चौकी पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि 2 तरफ से मोर्चा खुला है, तो भगदड़ इजराइल में मची हुई है, और लोग चला रहे थे हमारे गोदी मीडिया के, देखिए मौत के पर्चे बढ़ चुके हैं, पूरा पूरा गाजा खाली हो गया है, खंडर बन चुका है, अब कोई गाजा में रहना नहीं चाहता, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर इजराइल से आती हुई ये तस्वीरें किसी को नजर नहीं आ रही। जो इजराइल के आतंकियों ने, सैनिकों ने ये खेल शुरू किया, अब वो आंख उन्हीं को झुलसा करके रखते कि इसका अंदाजा नहीं था, और अंदाजा इस जंग में इजराइल को यह भी नहीं था कि हमास घर में घुस करके मारेगा और हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह का बैकअप आ जाएगा, क्योंकि यहां ये समझा कि अब हमास को जड़ से खत्म कर देंगे, तमाम तस्वीरें सामने आ जाएंगी। पर ये तस्वीरें उन सुपर पावर लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आई स्टैंड विद इजराइल चला रहे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।